हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 26, 27 और 28 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था उसका आर्टिकल 25 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो धर्म का प्रबंध करने का और धार्मिक कार्यों को करने की हमें स्वतंत्रता है, उसको इसमें आर्टिकल 26 में क्या कहा गया कि अभी 25 में हम पर्सन की बात कर रहे थे, हर एक व्यक्ति की बात कर रहे थे। 26 में ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करेंगे कि हम ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या कर सकते हैं। जैसे उसमें पर्सन की बात करी थी, हर व्यक्ति की बात करी थी, अब इसमें हर ग्रुप की बात की जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन्स कलेक्टिव हो उनकी बात की जाएगी। तो ये जो नंबर ऑफ कलेक्शन होता है, लोगों का समूह होता है, उसको सेक्शन और रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलते हैं। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है, उसमें लोगों का धार्मिक समूह का एक ग्रुप होता है। मान लेते हैं कि जैसे पंजाबी धर्म है तो ग्रुप है एक, अब सिंधी धर्म है एक ग्रुप है, हिंदू में कई ग्रुप बन जाते हैं, जैसे निरंकारी एक ग्रुप बन गया और इसी तरीके से कई ग्रुप बन गए। अब मुस्लिम में जो शिया हो गया एक ग्रुप हो गया, सुन्नी हो गया एक ग्रुप हो गया। तो ये जो आर्टिकल 26 है ये बेसिकली ग्रुप की बात करता है कि ग्रुप में क्या कर सकते हैं। तो ग्रुप के लिए कहा गया कि जो ग्रुप है वो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, मतलब इन बातों को ध्यान रखते हुए अधिकार क्या दिए गए हमें संविधान के द्वारा, उस ग्रुप को क्या अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा। पहला अधिकार दिया गया टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। जो हमें ग्रुप्स हैं, धार्मिक जो संस्थाएं बना दी गई हैं, एक रिलीजियस पीपल का ग्रुप बना दिया गया है, तो उसे स्टैब्लिश करने के, स्थापित कर सकते हैं हम, उसकी स्वतंत्रता है। उसको मेंटेन कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को, मतलब उसको मेंटेन करना है, उसको चालू करना है, उसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। किसके लिए? चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि हम आर्टिकल 26 में जो रिलीजियस है उनको हम स्थापित कर सकते हैं, मतलब धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें कहा टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस। दूसरी बात इसमें कहा आर्टिकल 26 में कि अपने धर्म विषयक जो कार्य हैं उन कार्यों को प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता है। जो धार्मिक कार्य है, जैसे हमें मान लेते हैं कि भजन कराना है, हमें उसका एक भंडारा कराना है, या हमें उसका पंडाल में आकर के कोई कथा करानी है बड़ी, या कोई मुस्लिम ग्रुप है उसको कोई धार्मिक कृत्य करना है, तो उन सब चीजों को करने के लिए उस ग्रुप के लिए उसकी स्वतंत्रता है। हम उसको मैनेज करा सकते हैं, हम उसको मैनेज करा करके उस कार्य को, ग्रुप को हम करवा सकते हैं। क्या चीज करा सकते हैं? जो उस धर्म के लिए हो उन बातों को हम करा सकते हैं। अब तीसरी बात इसमें कहा टू ऑन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो धर्म का प्रचार करने के लिए ग्रुप बनाया गया, उस धर्म को और अच्छा बढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप के लिए चाहे वो चल संपत्ति हो और चाहे वो अचल संपत्ति हो, उस संपत्ति का, उस संस्था का
उस संस्था मालिक हो सकती है। मतलब उस संस्था के नाम पर चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो और चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस संस्था के नाम पर करी जा सकती है। इस बात की उसे स्वतंत्रता है और वह उसको इकट्ठा कर सकता है, उसको खरीद सकता है, उसको ले सकता है संस्था के नाम पर। अब इस पे चौथी लास्ट बात कही, टू एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और ये जो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर करी, जो उस संस्था के नाम पर, किसके नाम पर, जो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के नाम पर हमने वो प्रॉपर्टी अर्जन करी, उसको नियम के अनुसार, विधि के अकॉर्डिंग नियम के अनुसार उसको हम प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं कि उस जो धर्म का संस्था चला रहे हैं उसको प्रचार करने में लगा सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं, वो उसके लिए मीटिंग्स वगैरह मैनेज करने में यूज कर सकते हैं, उनको रहने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल 26 से प्रोवाइड करे गए। अब बात आती है आर्टिकल 27 के। 27 में क्या कहा गया, तो 27 कहता है इसका, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। जो टैक्स होता है, टैक्स हमारा कहाँ पर लगता है, हर चीजों पर टैक्स है। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, छोटी से छोटी चीज कोई खरीदने जाते हैं, तो उस चीज पर इंक्लूडेड टैक्स होता है, टैक्स को जोड़ करके उसका हमें पेमेंट करना होता है। मान लेते हैं कि हम एक पाउडर का डिब्बा खरीदते हैं, तो जो पाउडर का डिब्बा खरीदते हैं उसमें उसका दाम और टैक्स इंक्लूड होता है। वो सारा टैक्स जो कलेक्ट होकर के कहा जाता है, सरकार के पास जाता है। तो इसमें कहा गया कि वो जो टैक्स है, किसी व्यक्ति को धार्मिक संस्था को बढ़ाने के लिए टैक्स की जो जिम्मेदारी है, जबरदस्ती वो नहीं की जा सकती। मतलब अगर टैक्स इकट्ठा किया जाए तो हम किसी भी प्रोडक्ट में या कहीं पर भी हम ये नहीं लिखा सकते कि हमको 3% हिंदू धर्म के प्रचार के लिए इसमें टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो टैक्स के इन्होंने कहा कि जो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, जबरदस्ती किसी को धार्मिक रिलीजियस पर्टिकुलर एक को बढ़ाने के लिए हम टैक्स नहीं ले सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर क्या कहते हैं, फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, हम कोई भी ऐसे धार्मिक ग्रुप की या धार्मिक जो विशेष कोई धार्मिक के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगर सबके लिए हम करना चाहे, एक साथ में उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्टिकुलर कोई कार्य है उसको कराने के लिए, तब कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि मान लेते हैं कि कहीं पर किसी धर्म में आता है कि यहाँ पर ये संस्था अगर बना दी जाए तो ये आगे बढ़ जाएगी, तो सरकार वो बना सकती है। लेकिन टैक्स को पार्टिकुलर नहीं बोल सकती कि हम फला रिलीजन को, फला धर्म को या फला धर्म के इस चीज के लिए पब्लिक से ये टैक्स ले रहे हैं, उसके लिए वो प्रेरित नहीं करेगी। ये बात आर्टिकल 27 में कहा गया। अब आर्टिकल 28 इसका क्या कहता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम जो धार्मिक संस्थाएं हैं या शिक्षण संस्थाएं, दोनों की बात की जा रही। यहाँ पर धार्मिक संस्था की बात की जा रही और शिक्षण संस्था की बात की जा रही। किसमें, आर्टिकल 28 में। अब ये धार्मिक संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। एक तो होती है जिसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट उनको चलाती है, और दूसरी तरह की वो होती है जिसमें गवर्नमेंट मैनेज करती है, और तीसरी तरह करती है कि उसमें गवर्नमेंट केवल उसका फंड करती है और बाकी उसको रिकॉग्नाइज कर देती है उसको। जैसे एक मान लेते हैं कि स्कूल है, पूरी तरह से सरकारी स्कूल है, और दूसरा स्कूल है जिसमें सरकार का मैनेजमेंट है, केवल वो मैनेजमेंट लेकिन है सरकार का। और तीसरी चीज है कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। 3 चीजें होती हैं। तो पहली जो आर्टिकल 28(1) में कहा गया कि होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, जो सरकार के फंड से पूरी तरह सरकारी संस्था, चाहे वो रिलीजियस धार्मिक संस्था हो और चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो चलाई जा रही, तो उसके लिए कहा प्रोहिबिटेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वहां पर कोई धार्मिक
जो वो उन्माद है, जो धार्मिक चीजें हैं, जो जो धर्म के लिए, कि फला धर्म के लिए ये स्कूल बनाया है सरकार ने, तो ये नहीं होगा। वहां पर जो पूरी तरह से, जिसपे पूरी तरह सरकार के फंड से जो संस्था चलती है, वो पूरी तरह से वहां पर धर्म, पार्टिकुलर धर्म पढ़ाने से उसमें से मना किया गया। अब दूसरी बात इसमें कहा, जो 28(2) में कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एंडोवेंट और ट्रस्ट। अब ऐसी कोई संस्था है कि जिस ट्रस्ट के द्वारा कोई स्कूल बना दिया गया, धार्मिक संस्था बना दी गई, या कोई व्यक्ति ने बना दी और सरकार को उसको मैनेजमेंट के लिए दे दिया, सरकार उसको पूरी तरह से मैनेज कर रही है, सरकार स्टेट फंड से नहीं, केवल मैनेजमेंट सरकार कर रही है। तो अगर ऐसी कोई संस्था है जिसको एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट या एंडोवेंट के द्वारा करी गई ऐसी कोई संस्था है, तो उसमें क्या हुआ कि धार्मिक चीजों को पढ़ाने की स्वतंत्रता, धार्मिक चीजों को, पर्टिकुलर धार्मिक चीजों को पढ़ाने की स्वतंत्रता है और उनको बताया जा सकता है वहां पर। अब यहाँ पर संस्था में लागू होगी कि उसमें हम जहां पर प्रशासन केवल वहां पर मैनेज करता है, वहां पर हम ऐसी शिक्षा संस्था को लागू, मतलब इनमें लागू होते जो मैनेजमेंट नहीं। अब इसमें से कहा गया कि इसका 28(3) में कहा कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। अब ऐसी कोई संस्था है जो पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड, उसको चलाने का परमिशन किसने दिया? सरकार ने दिया, और अपने फंड से चला रही, लेकिन सरकार ने उसको दिया। तो ऐसे भी लोगों में क्या होता है, जैसे प्राइवेट संस्था है, मान लेते हैं प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में फीस दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वहां पर यह कह दिया गया कि नहीं, कंपलसरी है आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही को पढ़ाई जाएगी, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी कोई चीज कर दी गई। तो वहां पर स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर उससे अनुमति नहीं ले ली गई, मतलब उसकी स्वेच्छा नहीं है, या नाबालिग है तो उसके गार्जियन की स्वेच्छा नहीं है कि उसको पर्टिकुलर ये धर्म पढ़ाया जाए, तो वो नहीं पढ़ा सकता, पर्टिकुलर नहीं पढ़ा सकता। अगर उसकी अनुमति है तो वो शिक्षण संस्था में रिलीजियस बात कर सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी इच्छा नहीं की, अपनी अनुमति नहीं, तो जबरदस्ती वहां पर नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 28 कहता है 3 बातों के। अब इसमें से जो आर्टिकल ये था कि इस आर्टिकल में से 26, 27 और 28, इन तीनों बातों को, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जो धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था, वो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 था, जिसमें 25 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और 26, 27 और 28 वेरी इजी थे, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आर्टिकल 29 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।